तमाम दर्शकों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आज की चर्चा हम लोग मुहूर्त पर हम लोगों का एक फोकस रहेगा, खासकर सभी मुहूर्त। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त आदि सभी चीजें आपको जो है समय समय पर प्राप्त होते हैं। देखिए, जब भी कोई मुहूर्त हम लोग निकालते हैं, पहले मुहूर्त का हम लोग फॉर्मूला समझ लेंगे, फिर हम डेट वाइज मुहूर्तों को समझेंगे। कोई भी तारीख है और किसी भी मुहूर्त के लिए, मान लो कि हमने आज का जो दिन है वो हमारे लिए मुहूर्त है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आज का मुहूर्त सभी लोगों के लिए होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग राशि होती है। आप सब जानते हैं 12 राशि हैं और 12 राशियों पर नियमित रूप से चंद्रमा का संचरण अलग अलग दिन अलग अलग राशियों पर होता है। तो उसके हिसाब से अगर उस दिन अनुकूल है उस राशि के लिए, तो उसको उस दिन अपना जो है कार्य करना चाहिए। अगर उस दिन उसकी राशि पर अनुकूल नहीं है तो उस दिन वो कार्य नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मुहूर्त हो, हर कार्य के लिए अलग अलग लग्न का विचार किया जाता है। जैसे कि कुछ कार्यों को हम लोग स्त्री लग्न में करना शुभ समझते हैं या उसके लिए शुभ होता है, तो कुछ लग्नों को हम लोग चर लग्न में ही करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग लग्नों पर अलग अलग कार्य के हिसाब से विचार किया जाता है। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको 2 लग्नों का उदाहरण दिया है। तो आप 2 चीज समझ गए होंगे कि कोई भी मुहूर्त हो, उसके लिए 2 चीजें हमें उस पर अपने हिसाब से विचार करना चाहिए। मान लो मैंने आज का मुहूर्त बता दिया आपको और मैंने आज बता दिया समय 12 बजे, लेकिन हो सकता है कि आपको 12 बजे वाला समय सूट ही नहीं कर रहा है। फिर ऐसी स्थिति में तो इसलिए ज्योतिष में यदि आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी है, उसका एक मार्ग भी है। अगर आपको ये समय सूट नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा समय कौन सा हो सकता है, और यही शास्त्र मुखी परंपरा है और यही उसका समाधान भी है। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि मान लो आज हमारा मुहूर्त है, सब चीजें सही हैं, लेकिन आज हमें समय नहीं मिल रहा, हमें कल का समय देखना है। तो वही 2 चीजें हमें सबसे पहले देखनी है, क्या वो कल हमारी राशि पर सूट करता है या नहीं करता है, लग्न हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 2 चीजें देखने के बाद हमें उससे संबंधित चीजों को देखना चाहिए कि आज कितने प्लस पॉइंट है और कितने माइनस में। तो ये सब चीजें कुल मिला के एक फॉर्मूला मैंने आपको मुहूर्त का समझाया। अब हम बात कर लेते हैं, ये सभी चीजों में नियम लागू होगा। अब हम सबसे पहले आज के कार्यक्रम में बात करेंगे ग्रह आरंभ करने के लिए, यानी अक्टूबर के महीने में आप कोई भी मकान का आरंभ करते हैं, कोई भी मकान आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से दिन हो सकते हैं, मैं पंचांग से आपको एक एक डेट की यहाँ पर जानकारी दूंगा, प्रमाण। देखिए, 18 अक्टूबर को, उससे पहले कोई भी मकान बनाने के लिए आपका यहाँ पर मुहूर्त नहीं बन रहा है। सीधा 18 अक्टूबर को हम यहाँ पर पहला मुहूर्त देख रहे हैं। उसके बाद 20 अक्टूबर और रेवती नक्षत्र बहुत शुभ है, आप इस दिन कर सकते हैं। अगली जो तारीख यहाँ पर रहने वाली है ग्रह आरंभ के लिए वो 20 अक्टूबर है, और उससे अगली तारीख 21 अक्टूबर, फिर 25 अक्टूबर को, फिर 27 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर। यानी आप गृह निर्माण करना चाह रहे हैं, गृह आरंभ करना चाह रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं, तो ये दिन आपको अक्टूबर के महीने पड़ेंगे। लेकिन आपका मकान बन चुका है, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो नूतन गृह प्रवेश या फिर पुरातन गृह प्रवेश या फिर रेंट वाले घर, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन खासकर अच्छी बात यह कि जिस दिन हम लोग नूतन गृह प्रवेश का मुहूर्त हमारे हिसाब से बन रहा है, तो हम 2 मुहूर्त वह भी कर सकते हैं। कौन से? पुरातन और रेंट वाला। कई बार लोग रेंट के मुहूर्त के लिए जो है रेंट हाउस पर जम जाते हैं, उसके लिए नवीन गृह प्रवेश वाले मुहूर्त को देखते हैं, तो वो वहां पर जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारे कुछ अलग नियम है, मैं इसके लिए स्वतंत्र अलग सी वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी जानकारी ले सकते हैं, वहां पर तमाम प्रकार के फोल्डर हैं और अलग अलग प्रकार से वहां पर आपको जानकारी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अगर नूतन गृह प्रवेश की, तो यहाँ पर सबसे पहले 18 अक्टूबर से वैसे प्रारंभ हो रहा है, लेकिन 21 अक्टूबर को बेस्ट है। कुछ लोग कहेंगे क्या नवरात्र में, तो नवरात्र में करें या ना करें, और करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें और अतिरिक्त हमें विचार करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं स्वतंत्र रूप से, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें सिर्फ नवरात्र के बारे में ही मुहूर्तों पर मैंने बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे के मुहूर्त यहाँ पर बता रहा हूँ। 21 अक्टूबर को
उसके बाद फिर 25 अक्टूबर, उसके बाद 27 अक्टूबर, उसके बाद 28 अक्टूबर को, फिर 28 के बाद 29 अक्टूबर तक पुष्य नक्षत्र में नूतन ग्रह प्रवेश के लिए यहाँ पर मुहूर्त है। अब आप बात समझ गए होंगे। नवरात्रि वाले को हम छोड़ दें, क्यों? क्योंकि उस पर मैं स्वतंत्र अलग से आपको जो है सारी बातें बताई हैं कि क्या उसका विधान है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो इसलिए आप उसको अलग से देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बाद जो मुहूर्त हैं 21 से 29 तक या 18 से 29 तक के जो मुहूर्त हैं वो आपको मैंने इस रूप में बताए। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अगले मुहूर्त यानी अन्नप्राशन के लिए। अन्नप्राशन भी है। यदि अक्टूबर के महीने में आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन कराना चाह रहे हैं, अन्नप्राशन पर क्या क्या विशेष चीजें होती हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए मैं अलग स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ डेट की यहां पर बात करूंगा। तो यहां पर 8 अक्टूबर, उसके बाद 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2021 को हम लोग अन्नप्राशन वाले मुहूर्त कर सकते हैं। अन्नप्राशन का जो मुहूर्त है ये आपको मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार आरंभ के मुहूर्त के लिए। वो 8 अक्टूबर को आप कर सकते हैं, उसके बाद 11 अक्टूबर को कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है 15 अक्टूबर को कर सकते हैं, 18 अक्टूबर को कर सकते हैं और 25 अक्टूबर को कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का आप कोई भी कार्य आप जो है करना चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं, तो इन दिनों में श्रेष्ठ आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाहन परचेज के लिए, यानी कोई भी व्हीकल परचेज कर रहे हैं आप, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अपने लिए हो या ट्रांसपोर्ट में आप उसको यूज करेंगे या फिर टैक्सी नंबर जो होते हैं, तो इन सभी व्हीकल्स के लिए जो यहाँ पर डेट रहेगी वो रहेगी आपका अक्टूबर में 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, ठीक है, नवरात्रि भी स्टार्ट रहेंगे, 10 अक्टूबर को, फिर है 15 अक्टूबर, फिर 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर को मुहूर्त बनेगा वाहन परचेज के लिए। अब हम बात करते हैं विवाह मुहूर्त के लिए। तो देखो विवाह के मुहूर्त जो हैं, क्योंकि चातुर्मास्य है और उसमें जो है हम लोग खासकर संस्कार जो होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके मुहूर्त यहाँ पर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सगाई के मुहूर्त की। तो सगाई का कौन कौन सा मुहूर्त यहाँ पर रहेगा? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को यहाँ पर सगाई का मुहूर्त बनेगा।